तो कुछ भी नहीं हुआ, ये देखो ये देखो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हम जा रहे हैं जी इनकी कटिंग करवाने। बहुत हालतें ख़राब हुई गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बाल इतने बड़े हुए थे इनके, तो जो है टाइम ही नहीं मिल रहा था कटिंग करवाने का। तो सोचा आज जो है वो हम जाके कटिंग करवा लेते हैं। दिल आज घर पे थे तो मैंने कहा बस आज हम जाते हैं लाजमी और जाके इनकी कटिंग करवाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं बाल। चलो भाई हम पहुँच गए। अच्छा जी, आप ही जाना है ना कटिंग करवानी? मैंने तो नहीं करवानी यार, मैंने भी करवानी है। मैंने बाल डाई करवाने, मैं सोच रही ईद से पहले मैं करवाऊँ, लेकिन जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करवाऊँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो चलो अब हम जा रहे हैं। क्या लगती है नहीं, गंजा नहीं होना। हमने सही बैठना है ऐसे। अरे ऊपर कर रहे हैं यार, क्या हुआ? जंपिंग कर रहा हूँ। ये देखो आप बिल्कुल है बन गए हो। झूलों में तो बैठते हैं, वो नीचे झूलों में तो बैठते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। डर वाला कोई चक्कर ही नहीं है। आप बिग बॉय हो। आपको स्विंग में तो डर नहीं लगता, तो आपको इधर डर लग रहा है। देख लो। यहाँ पे जी अभी इसकी कटिंग करवाने आए थे और ये एज यूजुअली बहुत तंग करता है। हमेशा की तरह कटिंग करवाते हुए बड़ी मुश्किल से इसको जो है वो सेट करना पड़ता है। हर दफ़ा के इसके नए ही ड्रामे होते हैं कि अब ये नहीं करो, अब ये नहीं करो। अब कह रहा था कि मैं गंजा हो जाऊँगा और अब मुझे ऊपर भी नहीं करो सीट को। इस तरह से ना हर दफ़ा कोई ना कोई ये नया ड्रामा करता है। हाँ छोटे कर दो, गर्मी बहुत है ना। यहाँ पे देखिए कितने इसके लंबे हो रहे हैं बाल, लेकिन मुझे तो लंबे भी बाल इसके बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट लगता है लंबे बालों में। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि लंबे बाल तो रख ही नहीं सकते। सर्दियों में मैं इनके कभी कभी रख लेती होती हूँ लंबे बाल। तो कंघी भी नहीं करवाता ना मुझसे, कोई बात नहीं। ये भी एक बड़ा मसला है इसका। यही तो उम्र है जरा। लेकिन अभी तो गर्मियाँ बहुत हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इनको पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। तो वो बस मैंने कहा भाई से ये छोटे छोटे कर दें इनके बाल। मजा आएगा ये चेक करो, चेक करो, टच करो, टच करो, इसे कुछ भी नहीं होता। ये देखो अच्छा चलो कुछ नहीं होता। मामा पकड़ के रखती है। मामा ने पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, मामा ने पकड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं। ये देखो कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो ये देखो ये देखो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल रिलैक्स। वो देखो कुछ हो रहा है नहीं ना, कटिंग कटिंग हो रही है ना भाई। ये देखा, अब कभी मशीन से डर लग रहा है इसको, कभी कटिंग से डर लग रहा है, कभी क्या कर रहा है। कहता है बस मैंने नहीं करवाने ना। बड़ी मुश्किल से हमने इसको बिठा के रखा। और भाई ये काफ़ी अच्छे हैं, हमेशा हम इनसे ही कटिंग करवाते हैं, डिप्लेक्स से ही करवाते हैं। तो जब ये होते हैं अवेलेबल हम तभी जाते हैं इनके पास ही, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बच्चे को जो है वो हैंडल कर लेते हैं। अगर जो है ना वो अच्छा होना कटिंग करने वाला भी, तो फिर बच्चा भी जो है वो आसानी से करवा लेता होता है। तो खैर इन्होंने तो इसको बाद में लालच दी थी कि मैं जो है वो आपको गाड़ी दूंगा, तो आप जो है वो कटिंग करवा लो, फिर मैं आपको गाड़ी भी दूंगा। तो फिर खैर जी जनाब साहब ने कटिंग करवाई। घर में हम सबको वाइट करता है पाउडर से। ऊपर देखिए आपको तंग कर रहे थे बाल, इसलिए मैं कहा तंग ना करें। फाइनली कटिंग हो गई और ये इतना बड़ा टास्क होता है ये भी ख़त्म हो गया। अब है अर्शमान की बारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो आराम से कटिंग करवा लेता है। अर्शमान जब छोटा था तो तब ये इतना तंग नहीं करता था कटिंग करवाने में, लेकिन ज़ावियार बहुत तंग करता है कटिंग करवाने में ना। तो लेकिन ये हमेशा से ही मेरा अच्छा बच्चा रहा है, इसने मुझे कभी तंग नहीं किया ज़्यादा चीज़ों में और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम भी साथ में जो है ना बाल और बाल हो जाते हैं। सारे कपड़ों के ऊपर भी बाल और हाथों पे, मुंह पे, हर जगह बाल ही बाल होते हैं। जाबू ये किसने दी आपको? कार किसने दी आपको? कार किसने दी आपको? खेल रहे हो? अर्शमान की कार पे भी कब्जा कर लिया तुमने। ये ले जी दूसरे जनाब भी आगे कटिंग करके पप्पू बन के आ गए, पप्पू सही लग रहे हैं। ले लो अर्शमान, ये आपकी है, अंकल ने आपको दी है। गुड बॉय। दिखाओ पीछे से मुझे। हाँ
है सही गोलू मोलू सारा। डैडी ने कहा था कि मैंने जावी से अच्छा और अच्छा भी है। वो तो है ना, वो तो फिर है। अब आराम से बैठो, अब डैडी की बारी है, डैडी कटिंग करा रहे हैं, आप लोग आराम से बैठो। मैं तो आगे गाड़ी में इनको ले गई क्योंकि इन्होंने तो तूफान मचा दिया था वहाँ पे, तो डैडी अभी कटिंग करा रहे हैं। डैडी अदील अभी कटिंग करा रहे हैं और उन्होंने गाड़ी में भी तूफान लाया। क्या आराम से बैठो। मैं गाड़ी में आ गई थी, मैंने कहा इन्होंने तो बहुत तंग करना है, शोर मचाया हुआ है, तो इससे बेहतर है कि मैं गाड़ी में चली जाती हूँ क्योंकि और भी वहाँ पे जो है वो जेंट्स आ रहे थे ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बैठी हुई हूँ, फिर मैं बच्चों को लेकर गाड़ी में आ गई। तो बस अभी ये दिल आज आने वाले होंगे, अब तो कटिंग आधी तो होगी थी उनकी, आधी रह गई थी। ये देखो, ये क्यों नहीं तुम ठीक होने देते? ये आपने दोबारा से छीला है ना? दोबारा से छीला है आपने? आसमान ने छीला, आपने छीला है। घर आ गए, मैंने बच्चों को नहलाया, शावर वगैरह दिया उनको बच्चों को, और जो है खाना शाना खाया, उनके नेल्स कट किए, उनको साफ़ सुथरा किया, गंदे हो रहे थे। खाना शाना खाया। अब जो है वो मैं मेड आ गई थी, मैंने उसे कहा था शाम को आना पिंजरे साफ़ करने हैं ना, केजेस साफ़ करने हैं बर्ड्स के। अब वो आई है तो बस अब हम वो साफ़ करने लगे, तो मुझे भी साथ उसके करवाना ही पड़ता है, वो फिर सही नहीं करती। ये लगा दो ना। हाँ बस लगाती। इनको मैंने नहा दिया है, इसको देखो कैसे बना गंजे बने हुए, गंजे सारे लग रहे हैं। इधर चेक करो जरा, ये क्या हुआ है इनको। ये सब ने नहाया, इन सबको नहलाया मैंने। चलो भाई, इनका साफ कर दिया है, सारा साफ हो गया इनका। जो है आज मैंने मेड को बुलाया हुआ था। आप लोग कह रहे थे कि पता नहीं आपके पास मेड नहीं है। मेड है, वो अक्सर सुबह सुबह काम करके चली जाती है। आप सारा काम खुद ही करती हैं? नहीं, मेरे पास मेड भी है। वो ये होता है कि वो जो है ना सुबह सुबह काम करके चली जाती है। उसका काम जो है ना वो है सुबह सुबह आती है, झाड़ू पोछा करती है, वॉशरूम्स वगैरह धोती है तो चली जाती है। तो फिर ये काम भी मैं उससे एक्स्ट्रा करवाती होती हूँ। वो तो जो है वो जब बारिश वगैरह होती है ना, तो फिर मुझे खुद ही करना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है वो तो चली जाती है। फिर अगर मैं देखती हूँ गंदा हुआ है तो फिर मैं खुद ही धो लेती होती हूँ। अब आज का मैंने उसे कहा था कि तुम आ जाना, तो वो आज आ गई। वरना अपने मूड पे इनका भी डिपेंड करता है कि मैं अगर कहा हुआ था मैंने इसे कि आना, तो अगर ये ना आती तो फिर मुझे खुद ही करना पड़ता। इसलिए आज आ गई थी, तो मैंने इसे कहा था शाम को आना, तो वो आज आ गई, तो मैंने उससे करवा लिए। अंदर तो एसी लगा हुआ है, बाहर इतनी गर्मी, देख रहे हो मेरा पसीना। बेटा क्या कर रहे हो? लाइट्स क्यों ऑफ कर दी? लाइट्स ऑन करो। क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है? चोट नहीं लगाओ, आराम से बैठ के खेलो ना। अल्लाह, अभी मेरी हालत कैसी हो रही होगी, सख्त पसीना आया हुआ है मुझे। काम करके आई हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, थक गई हूँ। काम तो वो करती है लेकिन साथ साथ बताना पड़ता है कि ऐसे करो ऐसे करो। अगर सर पे नहीं होगे तो वो फिर सही तरह काम भी नहीं करेगी। वो बिल्कुल सरसरी सा करके साफ़ करके चली जाएगी। तो मैं कहती हूँ अगर वीक में एक दफ़ा साफ़ करवाना है तो ज़रा अच्छे तरीके से मैं उसे साफ़ करवा लूँ, इसलिए मैं सर पे खड़ी होती हूँ। ये वरना ये हो सकता है कि मैं उसे कहूँ कि चलो जी साफ़ करके तुम चली जाओ, तो वो क्या करती है, वो गंद भी नहीं फिर उठाती है, शॉपर में नहीं डालती, सही तरह साफ़ नहीं करेगी। तो फिर मैं इसीलिए जो है वो उसके ऊपर सर पे खड़े होके जो है वो काम करवाती हूँ। तो बस ये है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आया है, मैं ज़रा रेस्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा पसीना आया है, गर्मी बहुत है भाई, आज बहुत गर्मी है। इसको ना पित्त भी निकली हुई है। मैंने देखा जब गाड़ी में बैठा है तो कहता है कि गर्मी लग रही है, गर्मी। देखा तो पेट पे आगे सारी पित्त निकली हुई है। मैंने इसे कहा था पाउडर लगाऊंगी तुम्हें, तो कहता नहीं। वैसे कहता है पाउडर लगा दो, मुझे हर तरफ पाउडर कर देता है, लेकिन जब खुद पे लगाने की बारी आती है तो कहता है नहीं लगाना मैंने पाउडर। और आपको पता है मेरी ये शर्ट भी फट गई है पिंजरे से। ये देखो, ये देखो, मतलब मेरी नई शर्ट है ये। आपके तोतों की वजह से ना मेरी शर्ट फट गई। तो मैं तो उधर गई हुई थी ना, वरना तो मैं ज़्यादातर नाइटी ही पहन के सफाइयाँ करती हूँ। अब मैं क्या करूँ, उसको ये फट गई है, अड़ी थोड़ी सी। तो मैंने देखा शायद नहीं फटी रही, फिर उसने देखा सुमेरा ने, तो कहती है कि बाजी ये जैसे हो गई है, नई शर्ट खराब हो गई। नहीं, वो तो मैंने आपको कहा था, मैंने आपको कहा था आपने उसका दाना डालना। मैंने क्यों डालना था?
तुम निकाल रही थी ना। निकाल तो दिया ना, डालना तो आपका काम है। यहाँ पे ना चालाकी कर रहे थे, कह रहे थे कि दाना निकाल देना तो बाद में मैं इनको डाल दूंगा, और बाद में मुझे पूछते हैं कि तुमने दाना ढाला नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने क्यों दाना ढालना था। आज तो आप घर पे हैं, सारे काम उनके खुद ही करेंगे, मैं तो नहीं करने वाली कोई काम उनका। अभी हम लोग आए हैं जी बाहर, देख लिया फोन में निहारी को। निहारी देख ली थी ना, और उन्होंने कहा मैंने तो अब निहारी ही खानी है, और तो हम कुछ खा नहीं सकते अब। निहारी नजर आ गई थी तो अब हमने चलो। वैसे आज को भिंडियाँ बनी थी, मैंने एक दफ़ा काली कुछ वाली खाई जाती, मैं भी भिंडियाँ नहीं खाऊंगी। निहारी खाने हम कहाँ हैं, बारिश निहारी पे। लेकिन हम घर लेके जाएंगे, हम हमेशा घर लेके जाते हैं, हम बैठ के नहीं खाते। चलो ये रही बारिश निहारी। तो चलिए जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।